तो भाई साहब कल दिल्ली और हैदराबाद के बीच जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबला को अगर आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मैं तो ये कहता हूं कि हैदराबाद के तमाम खिलाड़ी के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन का केस दर्ज करो। और इतना भी मार मारा जाता है क्या? किसी भी गेंदबाजों को मार मार करके उसका कैरियर ख़त्म कर देता है, उसका लाइन लेंथ को फाड़ देता है। भाई साहब जिस तरीके से रिंकू सिंह ने पिछले सीजन में यश दयाल के कैरियर को खा गया था, उस तरीके से हैदराबाद के सारे बल्लेबाज इस बार के आईपीएल के सारे गेंदबाजों का कैरियर ख़त्म कर देगा। भैया ऐसा भी कहीं मार मारा जाता है? जिस तरीके से मार मारा गया है, मैं तो ये कहता हूं कि पावर प्ले के अंदर 125 रन ठोक देना हैदराबाद की तरफ से एक इतिहास बन गया है। और मेरा ये मानना है कि हैदराबाद के तमाम खिलाड़ियों के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन का केस दर्ज किया जाए। काहे कि ये सब खिलाड़ी नहीं है भैया, ये सब पागल है। भैया जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने शुरुआत दिलाई, क्या अजब गजब पारी खेल करके जाता है बंदा। पिछले बार मुंबई इंडियंस के सामने भी अनबिलीवेबल रिकॉर्ड बना दिया था, आरसीबी के सामने भी ऐसा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया कि शायद उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और कल जब दिल्ली के सामने उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के लिए उतरा तो ऐसा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया कि शायद जीवन में उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता है। भाई साहब 6 ओवर के अंदर 125 रन ठोक दिए गए। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद में 46 रन ठोका और ट्रेविस हेड ने तो कमाल ही कर दिया गुरु। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद हैदराबाद की 300 प्लस स्कोर बन जाएगी। शायद अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड 5-5 गेंद अगर और खेल लिया होता, एक एक ओवर अगर और खेल गया होता, तो शायद 300 प्लस का आंकड़ा छू दिया होता हैदराबाद। लेकिन इस बार हैदराबाद को देख करके लगता है कि काव्या मारन नाम की मोहतरमा पता नहीं क्या खिला पिला के भेज देती है कि सब पगला जाता है। किसी भी गेंदबाजों को मार मार करके उसका कैरियर ख़त्म कर देता है, उसके लाइन लेंथ को फाड़ देता है। भाई साहब कल जिस तरीके से पिटाई की गई, क्या मार मारी है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। खास करके उस ट्रेविस हेड की बात करें तो वो लगातार वर्ल्ड कप से ही हेडेक देते आ रहा है। और हर वो भारतीय कप्तान के अंदर टेकिंग में जा करके उस कप्तान के गेंदबाज को इतना मार मारा है जिसको शायद पूरा इतिहास याद रखेगा। ऐसा भी पगलपन बल्लेबाज शायद हैदराबाद के इतिहास में पहले बार हुआ है कि जिस तरीके से 3-3 बार 250 प्लस स्कोर का आंकड़ा खड़ा कर दिया भाई साहब। और ये भी एक कमाल की बात है, एक सीजन में हैदराबाद ने 250 प्लस स्कोर खड़ा करने वाली 3 बार सफल टीम बन चुकी है। 3 बार एक ही सीजन में 250 प्लस स्कोर खड़ा करने वाली पहली टीम बन चुकी है। और भैया जिस तरीके से मार मारी है उसकी काबिलिय तारीफ़ है। वो तो खैर मनाइए कि कुलदीप यादव ने 4 विकेट ले लिया, वरना 300 साढ़े 300 का आंकड़ा भी कल छू जाती हैदराबाद की टीम। मैं तो ये कहता हूं कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन का केस दर्ज किया जाए और इस सब को आईपीएल से बाहर किया जाए। नहीं तो ये सब जो है किसी भी गेंदबाजों का कैरियर ख़त्म कर देगा और उसको मार मार करके उसका जो है लाइन लेंथ को फाड़ देगा। भाई इसी तरह कहीं मार मारा जाता है। और जिस तरीके से कल दिल्ली के तरफ से भी जैक फ्रेशर ने बल्लेबाजी की, वो भी ऑस्ट्रेलियन लड़का अपना छाप छोड़ते जा रहा है। भाई साहब 3 मुकाबले खेले हैं जैक फ्रेशर ने और तीनों मुकाबले में अपना अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेल करके गया है वो बंदा। कल भी 66 रनों की पारी खेल करके जाता है और दिल्ली 199 के आंकड़ा तक तो ज़रूर पहुंचती है, लेकिन शायद 266 का स्कोर बहुत बड़ा पहाड़ सा स्कोर पहले ही हैदराबाद ने खड़ा कर दिया था, जिसको दिल्ली के लिए असंभव साबित हुआ। और जिस तरीके से हैदराबाद अपने पिक फॉर्म पे है, देखकर ऐसा लगता है कि अगर गलती से भी अगर हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुँच गई तो भैया फाइनल तो ले करके चली ही जाएगी। क्योंकि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासन ये तीनों ऐसे पगले हैं, शायद काव्या मारन को देख करके इनका जलवा जलाल हो जाता है। और भगवान से मनाइए कि कोई आईपीएल का ट्रॉफी अपना इंडियन भारतीय कप्तान ही उठाए, वरना फिर से ऐसा ना हो कि हैदराबाद का कप्तान जो ऑस्ट्रेलिया का है पैट कमिंसवा वही लेकर के चला जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी को देख करके लगता है कि भैया अगर धोखा से भी हैदराबाद फाइनल में पहुंच गया तो कप तो उसी का है। खासकर काव्या मारन की बात की जाए तो इस मोहतरमा को देखकर लगता है गुरु कि सब टीम इसके सामने बेकार है।